जब भगवान से जुड़ता है, सगुण साकार भगवान से जुड़ता है, तो यही प्रेम, यही राग अनुराग बन जाता है। परिवार में था तो राग था, भगवान से जुड़ा तो अनुराग हुआ, और जब ये एक सीढ़ी और ऊपर जाता है और सगुण सरकार से निकलकर निर्गुण प्रभु में लीन होता है, तो यही अनुराग वैराग्य बन जाता है। मूल एक है वो प्रेम ही, पर प्रेम की जगह बदल गई। मैंने कल भी आपसे कहा था, अगर प्रेम है तो दिशा बदली जा सकती है, अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो ना दिशा बदलेगी ना दशा बदलेगी। प्रेम जब परिवार में हो तो राग, अगर भगवान में है तो अनुराग, और अगर निर्गुण ज्ञान में विलीन हो जाए तो यही है वैराग्य। यही बस 3 ही सीढ़ियां हैं। पर समस्या क्या है, हमारे आपके भीतर का प्रेम बस परिवार तक ही सीमित रह जाता है, और परिवार एक दिन समाप्त हो जाता है। तो अगर परिवार का कोई एक सदस्य जिससे हमने बहुत प्रेम किया, अगर व्यक्ति आया है तो जाएगा भी, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसका मतलब जब वो जाएगा तो उसके जाने के साथ हमारा प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। तो जीवन में प्रेम किसी ऐसे से किया जाए जिसके जाने का कोई सिस्टम ना हो। प्रेम समाप्त नहीं होना चाहिए। जैसे एक माचिस की डिब्बी है, सरल अर्थ में प्रयास करती हूँ समझाने का। एक माचिस की डिब्बी है, उसके अंदर ढेर सारी तीलियां होती हैं। अगर आप उस तीली को जलाकर अपने हाथ में पकड़े रहेंगे तो एक दिन वो तीली भी समाप्त होगी और आपका हाथ जलाते हुए जाएगा। 2 चीजें होंगी। पर अगर आप उसी माचिस की तीली से एक दीपक जला देते हैं तो वो दीपक घंटों प्रकाश करेगा कि नहीं करेगा? हमारे आपके मन के भीतर जो प्रेम की तीली है, अगर परिवार से इसको लगा कर रखेंगे तो जैसे ही परिवार का सदस्य, परिवार के लोग समाप्त होंगे, वो प्रेम भी समाप्त होगा और जाते जाते आपको याद की जलन देते हुए जाएगा। जैसे माचिस की तीली जलाकर खत्म होती है ना, तो आपके अंदर याद की, विरह की जलन को जलाकर जाएगा वो। लेकिन अगर इसी प्रेम की तीली से आप ठाकुर जी के समक्ष भक्ति का दीपक जला लेते हैं तो आपका प्रेम सदैव अमर रहने वाला है, ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इस प्रेम को थोड़ा सा दिशा इसकी बदली जाए। भगवान से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? दुनिया छोड़ देना? अरे छूटी किसकी है? किसकी छूटी है? आज तक छोड़ने से किसकी छूटी है ये बताइए। छोड़ने वालों से कभी नहीं छूटती है, वो तो जब छुड़ाता है तब अपने मन से छूट जाए, वो कृपा है ठाकुर जी की। बाकी अगर आप ये सोचो हम जबरन छोड़ लेंगे तो एक समय आप तो छोड़ देते हो घर को, पर घर आपको नहीं छोड़ता है। हम तो छोड़ देते, हमें लगता हमने घर त्याग दिया, घर तो त्याग दिया। और अभी भी अगर पूछ लो भैया घर में कितने कमरे थे, घर कैसा था, तो तुरंत बताते 5 लाख का मकान बनाया था और छोड़ के चले आए। इसका मतलब आपने 5 लाख का घर छोड़ा, पर 5 लाख के घर ने आपको नहीं छोड़ा है। तभी तो कीमत अभी घूम रही है दिमाग में, नहीं तो क्यों याद रहता, क्या स्मरण में रहता। प्रेम जब करता है ना कोई भी व्यक्ति, आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम की परिभाषा ही बड़ी विलग है। आज के समय पे हमें लगता है हमने 5 बार काऊ को बोल दिया भैया मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ, बस उससे बड़ा प्रेमी हमारा कोई नहीं। एक चीज थोड़ा शांत दिमाग से बैठकर सोचिएगा, क्या प्रेम की ये मात्रा, ये सीमा इतनी दायरे में ये सीमित है कि बस कह दिया और प्रेम हो गया? मैंने कभी नहीं सुना कि मेरी मीरा मैया ने कभी गोविंद से कहा हो कन्हैया मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि कबीरदास जी ने कभी कहा कि सरकार मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि गोस्वामी जी ने कभी कहा ठाकुर जी आपको नहीं पता हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। जो करता है वो कहता नहीं है, और जो कह रहे हैं अभी इसका मतलब किया नहीं है, अभी वो प्रेम से बहुत दूर है। प्रेम होने के बाद बोलने की हालत में नहीं होता है प्रेम।
वो बोल क्या सकेगा। प्रेम होने के बाद जुबान बंद हो जाती है, आंखें बोलती हैं कि इसकी हालत क्या है।